हरे कृष्ण दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे मिस इंडियन स्टडीज़ यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिज़िक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर गति, जिसे अंग्रेजी में बोले तो मोशन कहते हैं, इस चैप्टर को। तो ये फिज़िक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो गति क्या है? गति एक वस्तु द्वारा गति उसे कहते हैं जब एक वस्तु अपना स्थान परिवर्तन कर दूसरे स्थान तक पहुंचती है, उसके बीच में जो क्रिया हुआ उसे कहते हैं गति। तो आइए पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऐसा मात्रक को देख लें। तो सबसे पहले विस्थापन। विस्थापन का ऐसा मात्रक। विस्थापन का ऐसा मात्रक होता है मीटर। दूसरा देखते हैं चाल। चाल का ऐसा मात्रक। चाल कैसा है मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। आइए तीसरी नंबर की ओर बढ़ते हैं। वेग। फिजिक्स में वेग एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसे आपको डिटेल से समझनी होगी। वेग। वेग का ऐसा है मात्रक। वेग कैसा है मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। त्वरण। त्वरण का ऐसा है मात्रक। त्वरण का ऐसा है मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोगों ने तो ऐसा है मात्रक देख लिया। आइए विस्थापन से क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। विस्थापन टॉपिक है। विस्थापन। अगर आपको मेरे वीडियो देखने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लग रहा है तो कृपया करके पूरी वीडियो देखें। अगर वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। विस्थापन। विस्थापन मतलब इसे शॉर्टकट में इसे बोले तो इसका मतलब होता है शॉर्टकट। विस्थापन में देखिए, आइए समझते हैं कि यह है एक बिंदु और यह भी एक बिंदु और यहाँ एक बिंदु दे देते हैं। इस बिंदु का नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी। विस्थापन को मैंने क्या बताया, इसे कहते हैं विस्थापन मीन्स शॉर्टकट, मतलब इसे न्यूनतम दूरी। बिंदु ए, यहाँ से यहाँ ये है रास्ता। ए बी तक है एक रास्ता जोड़ती, फिर बी से एक सी तक रास्ता जोड़ती है। तो बी और सी मतलब एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति जिसे सी तक पहुंचना है, वो ए से यहाँ से चल चल के यहाँ तक पहुँचेगी, फिर यहाँ से यहाँ। उस व्यक्ति को इस दूरी सी की दूरी तय करने में उसे बहुत अधिक समय लगता है। इसीलिए फिजिक्स से में एक विस्थापन होता है, जिस तरह मैंने उसे बताया शॉर्टकट कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं इसे शॉर्टकट कैसे होगा। ए सीधा डायरेक्ट सी में चल जाए तो ये हो जाएगा शॉर्टकट। शॉर्टकट। फिजिक्स बोले थे कि ये पगला है, ये ई नहीं देखेगा, बीच में घर आएगा, नहीं किसका फैक्ट्री आएगा, नहीं किसका द्वार आएगा। ये बोलेगा साला शॉर्टकट रास्ता है तो ढुक जाओ। इस तरह से इसका शॉर्टकट हो जाएगा बराबर ए सी। विस्थापन बराबर ए सी। ए सी से इससे व्यक्ति ए सी से तो ये शॉर्टकट पर है, इसलिए इसका विस्थापन बराबर ए सी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इससे जैसे कि आप लोगों ने देखा कि विस्थापन बराबर ए सी हो गया, उसी तरह से आप लोगों ने विस्थापन को अगर सही ढंग से नहीं समझे तो मेरे से एक बार दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ मैंने एक ए बिंदु बनाया बी और सी, जिसे एक रास्ता जोड़ती ए से बी तक, बी से सी तक जोड़ दिए, ठीक हुआ। फिर जैसे कि एक व्यक्ति का आकृति बनाते हैं। आप लोग आकृति में मत जाइएगा। ये व्यक्ति यहाँ से चलते बी तक पहुँचा।
बी से अभी से फिर चलना है सी तक पहुंचना है। सी तक इसे पहुंचने के लिए फिर ये दोबारा यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा तो तब जाके सी तक पहुंचेगा। इससे इससे दूरी बराबर इसे बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है, इससे दूरी इसमें बहुत ज़्यादा हो गया इसका। अब इसका विस्थापन विस्थापन देखते हैं। मेरी थोड़ी राइटिंग ख़राब है इसलिए राइटिंग में मत जाइएगा, इसलिए मैं स्पीड में लिख रहा हूँ अभी। विस्थापन विस्थापन बराबर मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट। ये देखिए ये दूरी तो ज़्यादा हो रही है दूरी, इसीलिए फिज़िक्स में जो विस्थापन होता है, इसीलिए विस्थापन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इससे यहाँ तक पहुँचने में इस रास्ता से दूरी तय करें तो इससे जल्दी व्यक्ति पहुँच जाएगी, इसीलिए इस दूरी को बोलते हैं विस्थापन। अगर ये समझ नहीं पाए होंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसे समझाने का दोबारा प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए दूसरे टॉपिक को और पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण। त्वरण क्या है? त्वरण 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 किसे कहते हैं? आइए पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप लोग भी डेफिनेशन लिखते जाइए, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। अगर जिन जिन लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन के दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक समान त्वरण और एक असमान त्वरण। तो आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा, तो मैं त्वरण टॉपिक को थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। त्वरण क्या है? जैसे कि मैंने लिखा कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस व्यक्ति का उस त्वरण उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग इससे कुछ समझ नहीं पाइएगा ज़्यादा, इसीलिए देखिए कि एक बाइक है। क्या है? बाइक, मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल, जब हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया तब उसका जब वो तब वो दोस्तों पीछे से थोड़े आवाज़ आ रहा था इसलिए थोड़ी वीडियो को कट करना पड़ा था। आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मोटरसाइकिल को जब स्टार्ट करते तब उसकी गति कम होती है, फिर धीरे 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 उसकी, तो मैं बता रहा था जैसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया तो उसकी गति होती है पहले धीरे, फिर उसकी गति को हम लोग बढ़ाते 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 वो एक न्यूनतम गति पकड़ लेती है। तो गति में रास्ता भी डिपेंड करता है। जैसे कभी मुझे मिला भीड़ भाड़ वाला एरिया, तो उसमें हम बाइक को है जो धीरे चलाएंगे, धीरे धीरे। फिर जैसे हमें मिला क्लियर रास्ता, फिर इसमें हम साइकिल गाड़ी को फिर और स्पीड कर देंगे। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। गति के लिए सड़क और दूरी सभी, तो आप लगभग त्वरण को समझ ही चुके होंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो हमारा चाल है। चाल ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस चाल के बारे जानते होंगे। आइए पहले इसका डेफिनेशन लिख लें। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं।
चाल के भी चार उदाहरण हैं, आइए उसके चारों उदाहरण को लिख लें। एक समान चाल, असमान चाल, असमान चाल, तीसरा तात्क्षणिक चाल। चौथा औसत चाल। औसत चाल। तो ये एक बार चाल के डेफिनेशन को पढ़ लें। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु मीन्स मतलब वस्तु में गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी एक वस्तु द्वारा, एक गाड़ी एक हो गई वस्तु, इकाई समय, ये गाड़ी मान लीजिए 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो आइए उसका औसत चाल निकालें। औसत चाल बराबर कुल दूरी सॉरी मैंने इसमें गलत लिख दिया। 20 किलोमीटर होता है यहाँ, किलोमीटर, इसीलिए इसमें मैं कन्फ्यूज़न हो गया। तो 20 किलोमीटर लिख लेते हैं। नीचे में 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो आइए इसे काट लेते हैं। 1 0 1